कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मान लो कि तुम रिलेशनशिप में हो और तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें चीट कर दिया या तुम्हें छोड़ दिया, पर इससे तुम्हें एक चीज़ ज़रूर समझ में आ जाएगा कि लाइफ में प्यार ही सब कुछ नहीं होता। इससे बढ़कर तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, और वो सपने जिसे तुम भूल गए थे अपने प्यार के लिए। और ला ला लैंड मूवी हमें यही सिखाती है। इस मूवी के राइटर से लेके एक्टर शायद सबके दिल टूटे हुए थे, क्योंकि इस मूवी में तुम्हें ढूंढने से भी कहीं पे कमी नज़र नहीं आता है। मैं ऐसा डिप्रेस्ड बातें क्यों कर रहा, क्योंकि ये मूवी शायद तुम्हें भी डिप्रेस्ड कर देगी, या अगर तुमने ये मूवी देखा है तो 1 या 2 दिन के लिए तुम्हें भी ज़रूर दुख हुआ होगा इस मूवी के एंडिंग को लेकर। मैं इस मूवी का तुम्हें जल्द से एक रिकैप देता हूँ, ताकि इस मूवी के एंड में तुम भी ये सोच सको कि ये इसका सही एंडिंग था या गलत एंडिंग था। तो चलो आज के इस वीडियो में हम ला ला लैंड का छोटा सा रिकैप जानते हैं। इस मूवी के मेन एक्टर के तौर पे रायन गॉसलिंग है, जिनका नाम सेबेस्टियन है, और एक्ट्रेस के तौर पे एमा वॉटसन है, जिनका नाम मिया है। जहां ये दोनों अपने लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि मिया को एक एक्ट्रेस बनना था और वो अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में एक कॉफ़ी शॉप पे काम करती थी। वही सेबेस्टियन का सपना था कि वो अपना खुद का एक जैज़ म्यूज़िक क्लब खोले, पर वो एक रेस्टोरेंट में क्रिसमस के दिन पे जैज़ म्यूज़िक बजा रहा होता है, जो कि जैज़ म्यूज़िक से बिल्कुल अलग था। और यहीं पे ये दोनों मिलते हैं, जहां एमा वॉटसन यानी कि मिया सबसे पहले अप्रोच करती है सेबेस्टियन को, पर सेबेस्टियन का मूड बिल्कुल ख़राब था, क्योंकि रेस्टोरेंट ओनर ने उसे निकाल दिया था। इसके कुछ दिनों बाद ये दोनों फिर मिलते हैं एक पार्टी में, जहाँ इस बार सेबेस्टियन आता है मिया के पास और उसे सॉरी कहता है उस दिन के बिहेवियर के लिए। पर मिया उससे ये कहती है कि उसे पता है कि उस दिन तुम्हारा मूड ठीक नहीं था, और जो भी तुमने किया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह पे कोई भी रहता तो वो भी यही करता। इसके बाद ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, और यहीं पे ला ला लैंड का सबसे क्लासिक सा सॉन्ग है, जिसका नाम है ए लवली नाइट। इसके अगले दिन सेबेस्टियन मिया के कॉफ़ी शॉप पे जाता है, जहाँ पर वो काम करती थी। वहाँ पे ये दोनों आपस में मिलते हैं, और इसके बाद ये दोनों वॉक पे जाते हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को अपने सपने के बारे में बता रहे थे। मिया कहती है कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है, पर मैं जहाँ भी ऑडिशन के लिए जाती हूँ वहाँ से रिजेक्ट होके आ जाती हूँ। सेबेस्टियन भी अपने सपने को बताते हुए कहता है कि उसे भी एक जैज़ म्यूज़िक क्लब खोलना है, और ये इसका बचपन का सपना है। इसके बाद सेबेस्टियन मिया को एक म्यूज़िकल शो के लिए अप्रोच करता है, और मिया इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेती है, और अगले दिन ये दोनों थिएटर में जाते हैं उस म्यूज़िकल शो को देखने के लिए। और यहीं पर इन दोनों का फर्स्ट किस होता है, और इसके बाद ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। रिलेशनशिप में आने के बाद ये दोनों एक दूसरे को बहुत मोटिवेशन करते हैं अपने काम के लिए, कि अपने सपने को कैसे पूरा किया जाए। इसी दौरान मिया अपने और सेबेस्टियन के रिलेशन के बारे में अपने मॉम को बताती है, और उसकी मॉम उससे ये पूछती है कि सेबेस्टियन क्या काम करता है। तो मिया उनसे ये कहती है कि वो अभी कुछ काम करता नहीं है, पर उसका सपना है कि वो खुद का जैज़ म्यूज़िक क्लब खोले। और इन दोनों की बातें सेबेस्टियन सुन लेता है, जहां उसे कहीं ना कहीं ज़रूर लगता है कि अब वो रिलेशन में उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, जिसके चलते सेबेस्टियन अपने सपने को छोड़ अपने दोस्त के क्लब में म्यूजिशियन के तौर पे ज्वाइन हो जाता है, ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके और वो और मिया अपनी लाइफ को जी सकें। पर मिया और सेबेस्टियन के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जहां मिया सेबेस्टियन से ये कहती है कि तुमने भी तो एक सपना देखा था कि खुद का जैज़ म्यूज़िक क्लब खोलने का, उसका क्या हुआ। इसके बाद सेबेस्टियन मिया से ये कहता है कि तुम्हारा भी तो बचपन का सपना था कि खुद का प्ले परफॉर्मेंस करने का स्टेज पर। इसके बाद मिया ये डिसाइड करती है कि वो खुद की लिखी हुई प्ले को परफॉर्मेंस करेगी लोगों के सामने, और वो ऐसा ही करती है। पर उसका शो देखने के लिए कोई नहीं आया था, सिर्फ 3-4 लोगों को छोड़कर। इस बार सेबेस्टियन भी नहीं आया था, क्योंकि सेबेस्टियन का एक जगह पर कॉन्सर्ट था। शो जब एंड होता है तो वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। ये देखकर मिया का दिल टूट जाता है। सेबेस्टियन भी अपना कॉन्सर्ट पूरा कर मिया के पास आता है, पर तब तक शो एंड हो चुका था। यहाँ पर सेबेस्टियन मिया को सॉरी बोलता है, पर मिया सिर्फ एक चीज़ बोलती है कि इट्स ओवर। और सेबेस्टियन जब पूछता है कि क्या ओवर, तो वो बोलती है कि सब चीज़। इसका मतलब ये था कि मिया सेबेस्टियन से ब्रेकअप कर चुकी थी, और वो अपने घर चल जाती है, यानी कि अपने मॉम के यहाँ पे। इसके कुछ दिनों बाद सेबेस्टियन को एक कॉल आता है कि मिया को सिलेक्ट किया गया है एक कास्ट के लिए, और उसे ऑडिशन के लिए आना होगा, पर उसका कॉल नहीं लग रहा। इसीलिए आपको कॉल किया गया है ताकि आप मिया को ये चीज़ इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि मिया ने सेबेस्टियन का नंबर दूसरे नंबर के तौर पे दिया हुआ था हर जगह पे जहाँ पे वो ऑडिशन के लिए जाती थी। ये बात सुन सेबेस्टियन मिया के पास जाता है, यानी कि उसके मॉम के घर पे, और मिया को बताता है कि उसका सिलेक्शन हुआ है कास्टिंग के लिए।
पर मिया सेबेस्टियन को साफ मना कर देती है कि वो कभी भी ऑडिशन के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि उसका जो सपना था एक्ट्रेस बनने का वो उसे मार चुकी है और वो आज के बाद कभी भी एक्ट्रेस बनने का सपना नहीं देखेगी। पर सेबेस्टियन मिया को मना लेता है और उसे कहता है कि वो कल सुबह तक तुम्हारे घर के पास रहेगा और अपना गाड़ी लेके आ जाएगा ताकि तुम ऑडिशन के लिए जा सको। मिया ना चाहते हुए भी ऑडिशन देने के लिए जाती है। ऑडिशन देने के बाद वो आती है और उसे लगता है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके बाद ये दोनों आखिरी बार मुलाकात करते हैं और कहानी शिफ्ट होता है और हमें 5 साल आगे का दिखाया जाता है, जहां अब मिया एक कामयाब एक्ट्रेस बन चुकी है और अब मिया का भी शादी हो चुका था। अब उसका एक बेबी भी था और उसका हस्बैंड रियान गॉसलिंग यानी कि अपना सेबेस्टियन नहीं बल्कि कोई और था। मिया का हस्बैंड का नाम डेविड था, जहां डेविड उससे एक दिन कहता है कि वो उसे कुछ म्यूजिक सुनाने के लिए एक क्लब लेके जाना चाहता है और वो जब उस क्लब में जाती है तो देखकर चौंक जाती है, क्योंकि ये क्लब सेबेस्टियन का होता है। इसका मतलब ये था कि सेबेस्टियन ने भी अपने सपने को अचीव कर लिया था। अब उसका पास खुद का एक जैज क्लब था। जब सेबेस्टियन म्यूजिक प्ले करता है तब वो भी मिया को देखता है और ये दोनों एक दूसरे दुनिया में चल जाते हैं, अपनी इल्यूजन वाले दुनिया में, जहाँ ये दोनों देखते हैं कि उनका शादी हो चुका है, उनका परिवार है, उनका बेबी है और बहुत कुछ, कि ये दोनों कैसे कैसे खुश हैं। और म्यूज़िक जब ख़त्म होता है तो सब कोई क्लब से निकल रहे थे। मिया भी क्लब से निकलती है और लास्ट टाइम सेबेस्टियन की ओर देख के मुस्कुराती है। सेबेस्टियन भी देख के मुस्कुराता है और कहानी यहीं पे एंड हो जाता है। मैं आप सभी को एक सजेशन दूंगा कि इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि ये मूवी जितने एक्सप्लेनेशन से नहीं समझ में आएगा, अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि ये मूवी एक्चुअल में क्या है। और ये मूवी ट्रस्ट में बहुत अच्छी है। इस मूवी को टोटल 6 ऑस्कर मिले थे और आई नो कि इस मूवी का एंडिंग बहुत लोगों को पसंद नहीं आया होगा, पर इस मूवी को इसका एंड ही खास बनाता है, क्योंकि ये मूवी हमें दिखाती है कि आप दुनिया में हर चीज़ नहीं अचीव कर सकते हैं। अपने सपने को कैसे जिया जाए, अपने सपने को कैसे अचीव किया जाए, ये मूवी हमें सिखाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सजेशन देना हो या ओपिनियन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर आपको कोई चीज़ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।